सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 जून 2026 और दिन है सोमवार का, मंडे का। तो दोस्तों, जून शुरू हो गया है और मई आपको मालूम है किस तरह से शुरुआत हुई थी और किस तरह से अंत हुआ है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। एक बहुत छोटी सी रेंज में, छोटी सी रेंज तो नहीं थी, 500-700 पॉइंट्स की रेंज थी, उसमें ही घूमता रहा। 24,000 तक लेके आते थे बुल्स, लेकिन उसके बाद एक झटके में बियर्स कह देते थे कि ये लो 23,800, ये लो 23,500, और 23,300 भी आता हुआ हमको दिखाई पड़ा है। उम्मीद ये करूँगा कि जून मंथ बेटर जाएगा, अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जून हमारा ऑल टाइम हाई एक बार फिर से टच करे। एनीवेज, मार्केट्स इस समय तो आपको मालूम है कमज़ोर ही हैं, वीक ही हैं। और जब ये वीडियो मेरे ख्याल लाइव होगा, जब ये पब्लिश होगा, उस समय मैं फ़्लाइट में होऊंगा, तो शायद हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस नीचे होते हैं उनको आंसर ना कर पाऊँ। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज की क्या स्थितियां हैं। एफआईआईज और डीआईआईज, एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो बेच कर गए हैं, सेल करके गए हैं कैश में। 21,105 करोड़ का, 21,105.86 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है जी। घरेलू संस्थागत निवेशक कुछ कोशिश करते रहे बाय करने की, और कोशिशों में ही उन्होंने कितना बाय कर लिया, 16,764.14, 16,764.14 करोड़ का नेट बाय किया। अभी जिस जगह पे मैं हूँ, वहाँ पर मेरे पास एफआईआई इसका डेटा मैंने खूब निकालने की कोशिश की है, डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो भी कोई बहुत पॉजिटिव तो डेटा नहीं होगा। जब मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो उस पर कुछ ना बोलना मेरा सही रहेगा, नहीं बोलूँगा तो ठीक ही रहेगा। ठीक है जी। अब ज़रा एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, आगे क्या हो सकता है, किस तरह से चल सकता है आज निफ्टी 50। हम लोगों ने जो गिरावट देखी, पहले तो उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी, और जब भी एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होता है, रीजिग होता है, तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि या तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर एकदम चली जाती है या फिर नीचे गिर जाती है। अब आज के हालात में तो आपको पता ही है क्या हुआ है, और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप देखोगे कोई बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं, जो बिग स्टॉक्स हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी शुक्रवार वाले दिन, इसीलिए हम 360 पॉइंट, 359.40 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुए हैं। 23,730 के आसपास हम काफ़ी देर कोशिश करते रहे थे, 23,730 के आसपास कोशिश करते रहे थे कि एक सपोर्ट बनाए 23,700, 730। लेकिन वो सपोर्ट टूटा, तो हम लास्ट के आधे घंटे में, आपको मालूम है, 23,484, 23,500 भी टूट गया था, 23,484 तक के लेवल्स को हमको देखने को प्राप्त हुए। अब वही 23,730 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, या फिर ये कहिए उसके ऊपर अगर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,730 के ऊपर चलेंगे तो 23,785, 23,785, 786 का लेवल है। उसके ऊपर चले तो 23,837, 23,837, और अगर वो भी पार हुआ तो 23,888, 23,888। 23,888 के ऊपर 23,937, 23,937, और दोस्तों वो भी पार हो गया तो 24,000 के फिर एक बार दर्शन तो हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, आज 24,000 के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? मैं बिल्कुल न्यूट्रल बायस लेकर चल रहा हूँ, मेरा कोई बायस नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आई एम बीइंग वेरी वेरी न्यूट्रल। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो पिछले दिन का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,484। अगर ये टूटता है तो दिक्कत शुरू। 23,484 के नीचे 23,425, 23,425, 23,376, 23,376 उसके नीचे आ सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 23,300, 310, 23,300, 310 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी निफ्टी 50 में। लोग कहेंगे साहब, अगर कोई गैप डाउन अगर हो गया तो वहाँ से शॉर्ट करना शायद समझदारी नहीं होगा, किसी बाउंस की वेट करनी चाहिए। और वैसे भी शुक्रवार को जो हुआ है वो एमएससी इंडेक्स का रीबैलेंसिंग के कारण ही होता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ा है, इतना मत भूलिएगा। अब ज़रा ऐसा करते हैं, बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। यहाँ पर कितनी दिक्कत थी आप लोग जानते हैं। बैंक निफ्टी 614 पॉइंट नीचे गिरकर क्लोज हुआ।
हमको 55,184 का हाई लगता हुआ दिखा था 55,184 का, और ये समझिए उससे भी 1,1100 पॉइंट नीचे तक एक बार को 54,116 तक के लेवल्स दिखाई दिए। अगर वही 54,116 जो पिछले दिन का लो था अगर वो कट जाता है तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट। 54,000 पे अच्छा सपोर्ट है, जी हाँ है सपोर्ट। अगर वो टूटा 54,000 का सपोर्ट तो 53,880 53,880, और उसके नीचे गए तो 53,763 53,763। अप साइड पे अब हम तभी सोचेंगे जब वो 54,500 54,500 510 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। 54,510 के ऊपर गए तो 54,650 54,650 का लेवल दिख सकता है जी। अगर वो भी पार हुआ तो 54,767 54,767 54,893 54,893, और अगर वो पार हो गया तो दोस्तों 55,000 के दर्शन हो जाएंगे निफ्टी बैंक पर भी। आइए अब निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स और फिन निफ्टी की भी कर लेंगे बातचीत। निफ्टी मिड कैप कमज़ोर नहीं है जी, अभी भी कमज़ोर नहीं है, मैं कह रहा हूँ। कोई डिप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीवेज 14,508 509 14,508 509 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,550 14,550 14,550 के ऊपर गए तो 14,602 14,602 14,655 14,655, और वो भी पार हुआ तो 14,700 707 14,700 707 के लेवल दिख सकते हैं हमको मिड कैप निफ्टी में। अगर हमने शुक्रवार के लो को काट दिया डाउन साइड के लिए 14,428 को, 14,428 को, 14,381 14,381, और अगर वो भी कटा तो 14,350 14,350 14,312 14,350 14,312 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो कि 25,354 पर क्लोज मिला था हमको शुक्रवार को। जब तक 25,521 के ऊपर ना चले, 25,521 के ऊपर ना चले, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,581 25,581 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है जी, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,645 25,645, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी निफ्टी मिड कैप टेस्टिंग 25,696 25,700 25,696 25,700 को टेस्ट करता हुआ निफ्टी फिन सर्विस दिख सकता है जी। अगर हमने शुक्रवार का लो काटा निफ्टी फिन सर्विस में 25,288 को काटा तो 25,221 25,221, उसके नीचे गए तो 25,164 25,164, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल सी 25,110 25,110 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। आइए बीएसई सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं अब बातचीत। सेंसेक्स 1100 पॉइंट के करीब 1092.06 टू बी प्रिसाइज क्लोज हुआ नीचे। अब 75,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है साहब। 75,000 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, बेसिकली मेरा लेवल है 75,073, 75,073 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 75,238 75,238, और अगर वो भी पार हुआ तो 75,393 75,393, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,500 75,500 75,617 75,617 उसके ऊपर दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर हमको लो कटता हुआ दिख गया शुक्रवार का, 74,590 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 74,590 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो 74,364 74,364 74,174 74,174, और उसके नीचे एक बार को 74,000 का लेवल 74,000 के जोन में जाते हुए भी दिख सकता है हमको बीएसई सेंसेक्स। अब एक चीज याद रखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं। कोई गैप डाउन अगर आज होता है तो उस पर शॉर्ट करना शायद समझदारी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाई कर नहीं, नहीं, कोई बाउंस आए तो वहीं से कुछ देखने को प्राप्त हो सकता है। लेवल टू लेवल काम करना बढ़िया रहेगा। और आजकल आपको पता है कि अगर आप देखोगे उस दिन कॉल का प्रीमियम वैसा कम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कॉल्स का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमको, वैसे बढ़ता हुआ नहीं, बेसिकली अगर मैं आप उसमें देखोगे तो नहीं, कॉल्स का प्रीमियम जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं है।
पुट का प्रीमियम ठीक ठाक है, कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। थोड़ा देख सोच के, थोड़ा प्रीमियम्स को सेटल होने दीजिएगा, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद ही मार्केट में कूदने की सोचिएगा। सेटअप्स पे काम कीजिए अपना। अगर कुछ और समझ में नहीं आता है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो 10 बजे से पहले मार्केट में एंट्री मत कीजिए। 9:15 से 10 बजे का हाई लो मार्क कर लो। हाई के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचो, लो के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचो। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है, बट यूजुअली मैं तो यही करता हूँ। अगर कुछ समझ ना आए तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। बाकी भाई बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं और एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो जून बेटर हो सबका, यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, मनी नंगल जी का और नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद बनता है करना। उन्होंने मेरी एब्सेंस में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों की सेवा में प्रेजेंट किए हैं। दोस्तों 8 तारीख से 8 जून से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन तो तकरीबन हो ही चुकी हैं। फिर भी टीम से पूछ लीजिएगा, अगर कोई बची हुई हो सीट तो देख लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से हो ही चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन पूरी। अच्छा, दूसरी चीज़, QR कोड आपको एक दिखाई दे रहा होगा टॉप पे, इस साइड पे। उस QR कोड का इस्तेमाल करके आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री क्रिप्टो अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं 2 दिन की फ्री क्लास का, 2 डेज की फ्री क्लास का आप लाभ पा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई। एंड दूसरी चीज़, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको एंट्री मिल जाएगी उससे। अनदर थिंग इज, टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एक ही तरीका है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए, आई थिंक पिन मैसेज में तो शायद ना हो, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं। अगर आप ढूंढने जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे जैसी टेक, तो मेरी तस्वीर लगा के, मेरी फोटोग्राफ लगा के, मेरा नाम यूज़ करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बट वो सब नकली हैं। सब नकालों से सावधान रहिए। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। वी डू नॉट हैव एनी पेड सर्विस, ठीक है जी। एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के लिए कुछ होल्ड करके मत जाइएगा। समझदारी नहीं होगा, एक्सपायरी है। एंड लास्ट में सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और दोस्तों लाइक करना तो बनता है ना आपका। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे मार्केट, बाय बाय।